मोक्षदा एकादशी के दिन बिल्वपत्र का सागार लेना चाहिए। भगवान विष्णु को बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए और व्रत में दूध, फल, सिंगाड़े के आटे के पदार्थ ले सकते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी की कथा। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पिता हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देव, मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष कि एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, कृपया आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। यह सुनकर भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। और सुनो, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एकादशी की कथा। गोकुल नगर में वेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक समय रात्रि को राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही ब्राह्मणों के पास जाकर अपनी स्वप्न कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरा मन बड़ा अशांत है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भलीभांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत ऋषि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे मन में अत्यंत अशांति रहती है। उसका कुछ उपाय बतलाइए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोच के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला, हे महात्मा, मेरे पिता की उद्धार के लिए कोई उपाय बतलाइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति हो गई। वह स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया था। गीता जयंती के दिन गीता जी की पूजा करनी चाहिए और गीता ग्रंथ के अध्यायों का पाठ करना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है और इसका बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। आपको कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।